आज इस मंच पर उपस्थित सभी संत महात्मा, सभी प्रबुद्धजन, मैं सबसे पहले इस अभूतपूर्व खूबसूरत और महत्वाकांक्षी आयोजन में सब लोगों ने जिसमें इसका सहयोग किया, योगदान दिया और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज मुझे सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपना शीश इनके चरणों में झुकाते हुए अपना आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। आज इस महान हवन कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य था कि हवन में आहुति डालने का मुझे मौका मिला। कल कार्यक्रम की हवन की पूर्णाहुति है। इस शुभ काम में मुझे और खासकर इस क्षेत्र में मुझे आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए बहुत बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। साथियों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, आज इस मंच से जो श्री आशीर्वाद आप लोगों को मिला है, संत महात्माओं का आपको आशीर्वाद मिला है, उद्बोधन मिला है, और मैं समझता हूं इस हवन से जो शुद्धि हुई है, जो पुण्य का काम हम लोगों ने किया है, उससे आने वाले समय में इस क्षेत्र को, इलाके को, समाज को, प्रदेश को, देश को तरक्की मिलेगी, शांति मिलेगी, उन्नति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। और मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों, साथियों, हमारे संस्कार, हमारी आस्था, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे पारिवारिक परवरिश में जो हम लोगों को देखने सुनने को मिला, वो हमारे देश की, प्रदेश की, समाज की सबसे बड़ी ताकत है। आज हजारों हजार लोग यहाँ पर आए हैं, किसी के बुलावे में नहीं आए हैं। ये आस्था का प्रतीक है। सारी जाति बिरादरी के लोग मिलकर आज अपनी शुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं, मन की शांति के लिए कर रहे हैं। पुण्य के काम, दान के काम, बुजुर्गों के संग सेवा करने का काम, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। हमें फक्र है इस पहचान के ऊपर। मैं नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूं, जितना भी हम जीवन में आगे बढ़े, पढ़ें लिखें, आर्थिक विकास हो, सोच में बदलाव हो, लेकिन याद रखना, वो वृक्ष बड़ा होता है, वो पेड़ लंबा जाता है ऊपर जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। अगर हम लोग अपने इतिहास को भूल जाएं, अपने परिवार समाज को भूल जाएं, गांव ढाड़ी जहां से हम निकल कर आए हैं, उनकी अवमानना करें, उनको मान सम्मान ना दें। अक्सर देखा है व्यक्ति जो धन प्राप्ति कर लेता है, सत्ता प्राप्ति कर लेता है, तो पीछे मुड़कर देखता नहीं। कुछ ऐसे लोग जो भूल जाते हैं, जब उनको देश में, प्रदेश में, समाज में बहुत बड़े वो हम बन जाते हैं, तो अक्सर होता है, ये इंसान की प्रवृत्ति है कि वो पीछे मुड़कर देखना भूल जाता है। इसलिए हमेशा हम कौन हैं, कहां से निकल कर आए हैं, किन लोगों ने हमको बचपन में वो मूल्य दिए, वो ताकत दी, वो आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत हम पढ़े लिखे, पदों पर आए, धंधा किया, बिजनेस किया, फिर अपना नाम कमाया। लेकिन हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। आज इस मंच पर मैंने बहुत दिन के बाद देखा, हमारे पूर्व चेयरमैन बद्री सैनी साहब मौजूद हैं, मनीष जी, इंद्राज जी, हमारे विधायक वेद जी, महेश शर्मा जी, हम सब लोग भी इस शुभ काम में आहुति डालने के लिए, सबका आशीर्वाद लेने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, आप सब लोगों से मिलने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। साथियों, ये समय हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश नौजवान है, ये प्रदेश नौजवान है,
और हम लोगों को वो सब करना चाहिए जिससे अपनी पहचान को बना सके, देश के विकास में, देश की उन्नति में, समाज को आगे बढ़ाने में हम क्या योगदान दे सकते हैं। उसमें धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कर्म ही पूजा है। जो अच्छा किसान है वो किसानी करेगा, जो अच्छा कर्मचारी है वो मेहनत से काम करे, जो समाज सेवा करता है वो समाज सेवा अच्छे से करे, जो नेतागिरी करता है वो नेतागिरी अच्छे से करे। अपने अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, मानवता की एक पहचान है। अलग अलग देशों में, अलग अलग इस भारत के प्रांतों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्मों में आस्था रखने वाले लोग, अलग अलग वेशभूषा, खाना पीना, जाति, बिरादरी, समुदाय, गोत्र हजारों लाखों हैं। लेकिन वो देश और वो लोग हमेशा आगे बढ़े हैं जो एकजुट रहे हैं। जब आपस में हम खंडित होते हैं तो कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जो लोग दरार डालना चाहते हैं उन लोगों से हमको बचकर रहना पड़ेगा। और बहुत सी शक्तियां हैं जो दरार डालना चाहती हैं, बाधाएं डालना चाहती हैं, उन सब लोगों को पार कर रहा। हमारा तो इस देश का 5000 साल पुराना इतिहास है। 5000 साल हमारी संस्कृति, हमारे मूल, हमारी वेशभूषा, हमारी आस्था, हमारा परिवार, ये बहुत पुराना इतिहास है। इस इतिहास से सीख लेते हुए इस 21वीं शताब्दी में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत चुनौतियां हैं, समय के साथ साथ चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा। हमारे विश्वास, हमारी अंतरात्मा को सुनना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई का रास्ता लंबा है, कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ है, गतिरोध पैदा होंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सत्य की लड़ाई लड़नी है, विश्वास बनाए रखना है, और सब लोगों को साथ लेकर जो चलेगा। जो संत महात्मा ज्यादा त्याग करता है, ज्यादा तपस्या करता है, ज्यादा अध्यात्म करता है, वो ज्यादा प्रसिद्ध होता है, ज्यादा व्याख्यात होता है। और राजनीति में भी जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करेगा, लोगों के दिलों पे राज करेगा, लोगों के मन में राज करेगा, वही व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन समय कैसा भी हो साथियों, अभी सभी धर्मगुरु यहां बोल रहे थे, अपने विश्वास पे, अपने संकल्प पर हमें अड़िग रहना है। कोई बहकाएगा, कोई फुसलाएगा, कोई सच बोलेगा, कोई झूठ बोलेगा, लेकिन हमें अपने गिरबान में झांकना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है। हम यहाँ आहुति दे रहे हैं, शुद्धि की बात कर रहे हैं, पर्यावरण को, समाज को, देश को, प्रदेश को शुद्ध हो, सब कुरीतियां खत्म हो जाए। लेकिन मानवता के निर्माण में सच्चाई, ईमानदारी, नेकता, दूसरे पे विश्वास करना, भाईचारा बनाना, प्रेम मोहब्बत की बातें करना, आपस में झगड़ा कराना 2 मिनट का काम है। आपस में लड़ाई फसाद कराना 30 सेकंड का काम है। अफवाह फैलाना बहुत आसान है, झूठ बोलना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। सच बोलना, सच के लिए संघर्ष करना और अपने जीवन से उदाहरण देना, ये मैं समझता हूं आज के समय बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यहां पर आकर आप सब लोगों ने जिस ऊर्जा के साथ, खासकर हमारी माताएं बहनें बैठी, आप लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद, नौजवानों की ऊर्जा, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये सबसे बड़ी पूंजी है इस देश में, ये सबसे बड़ी पूंजी है इस प्रदेश में। और मुझको जितना प्यार, जितना दुलार, जितना आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया है, मैं समझता हूं मैं जीवन में इसके बाद कुछ मांगने लायक नहीं बचा।
लेकिन आने वाले समय में भी हम सब लोगों को एक साथ मिलकर अपने प्रदेश के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए और सबसे ज्यादा मानवता के भलाई के लिए मिलकर काम करना होगा। और जब आप ये सब लोग काम करोगे, उस काम में कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं वादा करता हूं, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है और हजारों हजार लाखों लोग यहां पर आ रहे हैं। आप सबकी श्रद्धा देखकर मैं अभिभूत हूं। जिस संयम से, जिस प्यार से, जिस शालीनता से, जिस विनम्रता से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और जो संदेश यहां से जा रहा है, और ये इस हवन की आहुति से जो निकली हुई गर्मी और हवा है वो पूरे प्रदेश और देश में फैलेगी। और मैं समझता हूं प्यार मोहब्बत का पैगाम पूरे प्रदेश और देश में फैलेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये हम सब लोगों के लिए संदेश भी है कि हमें हर चुनौती का सामना करना है, हम लोगों को साथ मिलकर आगे बढ़ना है और समूचे समाज को, 36 कौम के लोगों को, सब नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सब लोगों को मिलकर आगे एकजुटता से काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत हम लोगों की हमारी एकता है, हमारा आपसी भाईचारा और प्रेम है। इसको हमेशा परमपिता परमेश्वर बरकरार रखे। आप सब लोगों के ऊपर ईश्वर की, भगवान की असीम कृपा रहे। आपके आने वाला समय मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। आपके बच्चे पोतों को भगवान खूब आशीर्वाद दे, आपकी झोलियों में भगवान खूब खुशियां भरे और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।